से शिक्षक तथा 8वीं के विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान करें। और आप सबको हमेशा सरों का इज्जत करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। थैंक यू। आप सभी को हमारे सारे शिक्षकों के बारे में जो भी मेरा अनुभव है उसे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उससे पहले जो हमारे हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षक थे गुप्ता सर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। गुप्ता सर, आपने हमें इतना अच्छा अंग्रेजी और हिंदी पढ़ना सिखाया है जितना कि मुझे लगता है कि शायद कोई भी ऐसा नहीं पढ़ा सकेगा। और आपकी हर एक बात हमारे भविष्य का निर्माण कैसे होगा ऐसा बताती थी और आपकी सभी बातें इतनी मोटिवेशनल होती थी कि मेरा पढ़ने का मन नहीं भी करता था ना, तब भी मुझे पढ़ने का मन कर ही देता था। सर, आपका वो हर शनिवार को क्विज कंपटीशन कराना बहुत याद आएगा और आपका हर हफ्ते एक नया टॉपिक देना बहुत याद आएगा। सर, मैं आपके बारे में जितना भी कहूँ बहुत कम है। इसके बाद मैं साहू सर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सर, आपका पढ़ाने का स्टाइल सबसे अच्छा और अनोखा है। सर, आपने हमें समझाने के लिए क्या क्या नहीं किया। कभी तो ध्वनि वाले पाठ को समझाने के लिए थाली जमीन पर पटकते थे तो कभी और कुछ। और हमारे भविष्य में हमें किन किन समस्याओं से जूझना पड़ेगा ये सब बताने के लिए धन्यवाद। और एक बात जो आपकी बहुत अच्छी है कि आप पढ़ाते समय बीच बीच में इतना हंसी मजाक करते थे जिससे मन पढ़ाई में लग जाता था, पर अब शायद ही ऐसा हंसी मजाक न कर पाए। फिर मैं हमारे सोशल साइंस के टीचर तुलकानी सर के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो और आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है और आपके विज्ञान के सारे क्रिया जो भी आपने करवाए थे, जैसे सूक्ष्मदर्शी में कुछ देखना और जितने भी क्रियाकलाप थे आपने जो करवाए थे बहुत अच्छे थे, जिन्हें देखने में बड़ा मजा आता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शायद ही अब ऐसा कहीं देखने को मिले। इसके बाद में हमारे मैथ के टीचर यानी भगत सर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। सर, आपका मैथ के प्रति जितना भी एक्सपीरियंस था सभी को हमें बताए, उसके लिए धन्यवाद। और गणित का एक भी पीरियड कभी नहीं छोड़ते थे, चाहे लंच ब्रेक क्यों ना हो जाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका वो हर पीरियड बच जाने पर कहानी सुनाना बहुत अच्छा लगता था, जो शायद अब सुनने को न मिले। और आपने हमें 11वीं पढ़ने के समय कौन सा विषय कैसा होगा यह बताए, इसके लिए भी धन्यवाद। और आपका परेड और योगा करवाना बहुत याद आएगा। और खेत तो इस बात का है कि अब आप सभी शिक्षकों का प्यार भरा डांट और नालियां सुनने को न मिले, इसलिए धन्यवाद। केक है आपको आगाज हम लेंगे। आपके जाने पर इतना भरोसा दिलाते हैं, आपके इरादों को परवार हम देंगे। बहुत सीखा आपसे और नए नए काम मिले। आपने हमेशा यही चाहा कि हमें नई पहचान मिले। सच कहूँ तो कुछ नहीं था, मैं आपसे मिलने से पहले निकले थे सफर पर, एक हो और तजुर्बे तमाम मिले। ये दो शब्द बोल रही हूँ। आज भी याद है जो वो क्लासरूम की बातें, वो वक्त जिसमें हमें आप जैसे गुरु का आसरा प्राप्त हुआ। हर दिन कुछ नया सीखने को नींव यही से पड़ी थी, एक बंजर भूमि को उपजाऊ आपने तो बनाया था। धन्यवाद। कभी देख कर भी मुंह ना मोड़े, ऐसे होते हैं टीचर।
जो कभी देखकर मुंह ना मुड़े ऐसे होते हैं टीचर। गलती पर भी हमें प्यार से समझाए ऐसे होते हैं टीचर। फिर डांट पीट कर ही ऐसा ही जो हमें उचित राह दिखाते हैं टीचर। वो शिक्षक ही हैं जो हमें हमारे मंजिल से मिलाते हैं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं स्कूल को छोड़ के जाऊंगी। याद आएंगे वो सारे पल जो आपके साथ बिताए हैं। याद आएंगे वो सारे पल जो आपके साथ बिताए हैं। कभी पढ़ाई के लिए तो कभी मस्ती के लिए, हर बार डांट खाई। मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। वो पल जो यारों के साथ बिताए थे, वो पल जो यारों के साथ बिताए थे, अब आंखों में बंद याद बन जाएंगे। ना जाने अब कहाँ फिर मुलाकात होगी, ना जाने अब कहाँ फिर मुलाकात होगी। देर सवेरे कल बदल जाएंगे, पर मुश्किल में साथ होते हैं मेरे यार, पर मुश्किल में साथ होते हैं मेरे यार। अब आएगी मुसीबत तो किसे बताऊंगी, ये जिंदगी की उलझन कैसे सुलझाऊंगी। वो क्लास टेस्ट में पर्ची बना के कैसे जाऊंगी। वो बीच क्लास में टीचर से छुप के टिफिन खाना अब यादों में रह जाएगा, अब यादों में रह जाएगा। तो चलो अब यादों के साथ, खुशियों की इन संगीतों के साथ, चलो अब यादों के साथ, खुशियों की इन संगीतों के साथ एक सफर की शुरुआत करते हैं, एक सफर की शुरुआत करते हैं। मिलते रहना यारों दिलों में इन यादों को बसाए रहना, मिलते रहना यारों दिलों में इन यादों को बसाए रहना। मेरे को यहाँ पर 3 साल रहकर बहुत ही अच्छा लगा, खेले कूदे और मस्त पढ़े। 3 साल में बहुत अच्छा लगा, कैसे बीत गया समझ नहीं आया मुझे। ये स्कूल में मेरे को शिक्षक से कुछ खेती के बारे में सीखने को मिला, पढ़ने को मिला, कुछ सीखने को मिला, जिसमें हम हमारे भविष्य के लिए कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, मैं जोबरो का हेड मास्टर था। मैं जोबरो में 19 साल तक पढ़ाया। मैंने अपने जोबरो में टीचर का लगाया था, जिसमें पिछला साल में मक्का उगाए थे। हमने मक्का को बीओपी भी भिजवाए थे। बीओ मैंने खाई और हमारे मक्का का बहुत तारीफ कर रही थी। अभी मैं को भी ऐसे करूँगा। सारे शिक्षकों को प्रणाम करती हूँ और मेरे छोटे भाई बहनों को स्नेह भरा प्यार। यह 3 साल कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। जब राहुल सर हम लोग को पढ़ाते थे तो अलग मजा आता था, क्योंकि वो जिस तरह से हमें पढ़ाते थे वह बहुत ही अनोखा और खुश मिजाज जैसा था। और गुप्ता सर का भी बहुत ही अच्छा पढ़ाने का तरीका था। और भगत सर गणित को इतने अच्छे से समझाते थे और ऐसे समझाते थे कि हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता था। और तुकाने सर तो बहुत ही अच्छा ही पढ़ाते हैं और उनके सामाजिक विज्ञान का पढ़ाने का तरीका ही कुछ अलग है। धन्यवाद। ये 3 साल कैसे बीत गए, शायद 3 साल के चलने पे तो कितना मजा लग जाता। जैसे कि हम अपने शिक्षक के साथ कुछ पढ़ते और अपने दोस्तों के साथ कुछ खेलते कूदते और कुछ एक्टिंग करते। हम लोग जितने भी पढ़े हैं लिखे हैं और ये सब हमें बहुत काम आएगा। धन्यवाद। मुझे स्कूल बहुत अच्छा लगा और यहाँ के शिक्षक भी और बच्चे भी। हम लोग शनिवार को क्विज करते थे और खेलते थे भी। धन्यवाद। साल रहकर बहुत अच्छा लगा। मेरे दोस्तों के साथ खेले कूदे मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। आशीर्वाद लेकर जाएंगे।
हम जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को नहीं भूलेंगे। मैं यहाँ पर पढ़ रहा था तो 3 साल कैसे बीता मेरे को खुद नहीं पता है, और यहाँ पढ़ के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और साहू सर का एक्टिंग इतना अच्छा था कि मत पूछो। यहाँ पर बैठे बच्चों एवं शिक्षक, मेरा साधारण प्रणाम। यहाँ पर मैं 3 साल पढ़ा और बहुत अच्छा लगा। बहुत खेल कूद हुए और शिक्षक ने पढ़ाया वो भी बहुत शानदार कर रहे। सर का पढ़ाई भी बहुत अच्छा था और साहू सर का एक्टिंग भी, और भगत सर जिन्हें खेती बाड़ी के लिए सिखाए, और गुप्ता सर इंग्लिश अच्छा पढ़ाते थे। आज के इस आयोजन के लिए कक्षा 7वीं ने जो इतना सुंदर व्यवस्था किया है उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। अब उससे भी और जोरदार ताली बजना चाहिए जो हमारे 6वीं के इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों जैसे सब विद्यार्थी दिख रहे हैं, इनके लिए एक बार और जोरदार ताली बजाइए। विदाई के इस समारोह में ये विदाई केवल आप लोगों को कक्षा 8वीं से दिया जा रहा है, ये बात को नोट करेंगे। आप लोगों के लिए जीवन भर यह स्कूल खुला है, आप लोग कभी भी आ सकते हैं। इस स्कूल में जब भी आएंगे आप लोगों का पूरा स्वागत है। इस अवसर पर यह बोलूंगा कि हमारे द्वारा शिक्षकों के द्वारा जो भी आप लोगों को मार्गदर्शन दिया गया है, जो भी आप लोगों को सुझाव दिया गया है अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने व्यवहार में उतारने के लिए जो जो बातें आप लोगों को बताई गई है, आप लोग उससे संकल्पित होकर उन सभी बातों का अपने जीवन में उतारेंगे, तभी आज हम लोग का जो विदाई समारोह है वह सफल हो पाएगा। क्योंकि यहाँ आप लोगों में जो बीज बोया गया है हमारे विचारों का, व्यवहारों का, बातों का, उसको आप दूसरे स्कूल में परिलक्षित होना चाहिए, दिखना चाहिए कि ये भगोड़ा के विद्यार्थी हैं। आप लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि आप दूसरे स्कूल जहां भी पढ़ेंगे वहां आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये भगोड़ा से आए हुए विद्यार्थी हैं। इसको आप लोग सिद्ध करके बताएंगे, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और आप लोग जहां भी जाएं पढ़ें, बहुत अच्छा से आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो। मैं आप लोगों के लिए बस यही बोलूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे शिक्षक स्टाफ एवं हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का जो दिन है स्मरणीय रहेगा, यादगार रहेगा, लेकिन मैं इसको विदाई का नाम नहीं दूंगा मैं, ठीक है? विदाई नहीं है, ये आप लोगों को हम बेस्ट ऑफ लक करेंगे, बेस्ट ऑफ लक। एक शिक्षक के लिए अपने बच्चे का विदाई कभी नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जहाँ भी रहेंगे हमारे उम्मीद बनकर रहेंगे। हमारे शिक्षक साथी लोग जितने भी आप लोगों को जो भी बताया उसका आप लोग अनुकरण कीजिएगा, अपने जीवन बिताइएगा। पढ़ाई के साथ साथ अपना आचरण, अपना व्यवहार उसका अपने जीवन में लागू करेंगे, तभी शिक्षा सार्थक होता है।